नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार और स्वागत आप सबका भारत की पाठशाला में। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि अभी EMRS का सिलेबस रिलीज किया गया है EMRS के द्वारा। उसमें NEP का जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का उसमें आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे NEP को कवर कर रहे हैं एकदम डिटेल में। इसके पहले इसके 3 पार्ट आ चुके हैं, 4 पार्ट आ चुके हैं, आप उनको देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। और इसके आगे का पार्ट है, तो इसको समझने के लिए आप पहले का भी पार्ट को देख लीजिए। और यहाँ पर आप ध्यान से अगर पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम में 10 नंबर तो सिक्योर हो जाएंगे आराम से। तो देखिए, अगला जो इसमें बात किया गया NEP में वो है कर्टेलिंग ड्रॉप आउट एंड इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस। यानी जो ड्रॉप आउट की समस्या है, यानी कि लोग एडमिशन तो ले रहे हैं लेकिन बच्चे बाद में क्या करते हैं, फिर छोड़ना पड़ जाता है। बहुत सारे बच्चे स्कूल को छोड़ देते हैं, तो ये एक समस्या। जैसे मेन गोल समझिए, इसमें इंश्योर करना है कि सारे बच्चे एनरोल हों, ठीक है, स्कूल आते हो, स्कूल आना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडमिशन तो बहुत लोग ले रहे हैं, स्कूल कितने लोग अटेंड कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव हमारे देश में लिए गए थे। सर्व शिक्षा अभियान, उसके बाद उसको समग्र शिक्षा अभियान में मर्ज कर दिया गया, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट को लाया गया। ये सारा कोशिश किया गया सरकार की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में आएँ। इंडिया अचीव नियरली यूनिवर्सल एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री लेवल। तो एलिमेंट्री लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो इंडिया ने अचीव कर लिया था लगभग यूनिवर्सल एनरोलमेंट, यानी लगभग हर बच्चा स्कूल में जा ही रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है रिटेंशन का प्रॉब्लम आया कि बच्चा 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास में आ तो गया, एडमिशन तो हो गया, लेकिन जब 10 क्लास में तक पहुंचता है तो आधा बच्चा तो छोड़ दिया स्कूल, और हायर में जाएंगे तो और बच्चे छोड़ दिए, ग्रेजुएशन में और कम बच्चे कर रहे हैं। यानी लोग एडमिशन तो ले रहे हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई को। कारण बहुत सारा हो सकता है उस पर, ठीक है। अब ड्रॉप आउट डेटा, आपको जहाँ पर ड्रॉप आउट डेटा हम लोग देखते हैं कि क्यों NEP में इस पर फोकस किया गया है, उसको समझिए, इसका पीछे इतिहास क्या है। 6 to 8 में जो लोग एडमिशन लेते हैं वो 90.9% है, ठीक है। 9-10 पहुँचते पहुँचते वहाँ पर 79.3% बच रहे हैं, और 11-12 में मात्र 56.5%। सोच रहे यानी 90 लोग जो एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, उसमें से यहाँ पे 56, या फिर और आसान समझिए अगर 100 बच्चा यहाँ पे एडमिशन ले रहा है तो उसमें मात्र 56 बच्चे ही जो हैं स्कूल तक रुक रहे हैं 12 कंप्लीट होते होते तक। ग्रेजुएशन में ये रेट और कम हो जाता है, यानी लोगों को पढ़ाई छोड़ना पड़ जाता है। अलग अलग कारण हो सकते हैं, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी के घर वालों ने निकाल दिया, कहीं पर लड़कियों को नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, तो बहुत कारण यहाँ पे हो सकते हैं। कहीं पर स्कूल नहीं है, ठीक है। मेजर ड्रॉप आउट यहाँ पर देखने क्या है कि 5 क्लास के बाद और क्लास 8 के बाद बहुत लोग स्कूल यहाँ पर छोड़ रहे हैं, ये समस्या देखने को मिल रहा है। अब देखिए 3.22 करोड़ चिल्ड्रन, ठीक है, करीब 6 से 17 साल की उम्र है, उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया है। ये NSSO 2017-18 का डेटा है। तो यहाँ पर सोचिए इतने बच्चों को स्कूल यहाँ पर छोड़ना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर NEP में टारगेट किया गया कि बच्चों को रोको स्कूल में। 100% GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का यहाँ पर टारगेट रखा गया है प्री स्कूल से सेकेंडरी तक 2030 तक, यानी 100% ये होना चाहिए। अब नेशनल एफर्ट फॉर यूनिवर्सल एक्सेस, अब भारत सरकार का क्या एफर्ट्स रहा यूनिवर्सल एक्सेस को लेकर, तो उन्होंने कहा ब्रिंग आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू एजुकेशन क्विकली, ठीक है। ब्रिंग आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू मतलब कि उन्हें तुरंत एजुकेशन में क्विकली लेकर आओ। प्रिवेंट फर्दर ड्रॉप आउट को ख़त्म करो, रोको। ऐसे मेजर्स लो कि बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ना पड़े। आप जानिए समझिए क्यों छोड़ रहा है बच्चा, क्या कारण है। बहुत कारण हो सकते हैं, कहीं पे पढ़ाई अच्छा नहीं है, कहीं पे क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया नहीं है, कहीं पे घर वालों नहीं पढ़ने दे रहे, कहीं इसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत कारण हो सकता है। और जिससे तो उसको लेकर मेजर ले लीजिए, क्या हम लोग उपाय कर सकते हैं कि ये चीज़ें कम हो, क्योंकि इंसान नहीं पढ़ेगा तो आगे उसको डेवलपमेंट बहुत मुश्किल है। फिर क्या है कि आप क्वालिटी वाली एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए, तब ना बच्चा रुकेगा। एक कारण ये भी रुकने का है कि बच्चा पढ़ रहा है, बहुत सारा जो गरीब परिवार का बच्चा है वो देखता है कि स्कूल में तो पढ़ाई अच्छा हो नहीं रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आता, ऐसे भी फेल हो रहे हैं, इससे पढ़ेगा कहीं बाहर काम करेंगे तो 2 पैसा कमाएंगे। ये माइंडसेट के चक्कर में बहुत बच्चे छोड़ रहे हैं, ये रहा है माइंडसेट बहुत बच्चों में। तो ये भी समस्या नजर आता है। तब अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो बच्चा को भी लगेगा हाँ हम कुछ सीख रहे हैं, हमारे अंदर कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, तो इस पर फोकस करें। और इंक्लूड वोकेशनल एजुकेशन एज पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम, वोकेशनल एजुकेशन लेकर आए। वोकेशनल एजुकेशन क्या है कि बच्चा पढ़ाई करते करते भी कुछ चीज़ें सीख जाए जिससे वो लाइवलीहुड कर पाए। बहुत सारा जैसे गार्डनिंग वगैरह जो लाया गया, और भी बहुत सारा कोई टीवी बनाने का काम है या फिर पेंटिंग का काम है, मतलब बहुत तरह का काम हो सकता है जो कि उसको इमीडिएट लाइवलीहुड दे पाए। तुरंत जो है अगर स्कूल से निकले, तुरंत कॉलेज से निकले तो उसको करके वो
इतना पैसा तो कमा पाए कि जिस अपना जीवन जी ले। तो वोकेशनल एजुकेशन को भी जोड़ा जाए, तो ये चीज़ यहाँ पे बात किया गया है। और क्या क्या इनिशिएटिव लिया जाने का बात किया है एनईपी। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो जाहिर सी बात है, जब बढ़िया स्कूल नहीं है, बढ़िया बेंच नहीं है, बैठने के लिए क्लास नहीं है, लैब्स नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, तो कैसे स्कूल में होगा पढ़ाई। तो यहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया गया कि आप सेफ बनाइए, अच्छा स्कूल बनाइए जो सुरक्षित हो। ये नहीं कहीं पर छत गिरी है। हाल में आप सुने होंगे राजस्थान के स्कूल में क्या हुआ, छत गिरने से कितने बच्चों का डेथ हो गया। तो इस तरह की समस्या जो हमारे देश में बहुत जगह पर है, ठीक है। तो इसको उससे छुटकारा पाने के बाद किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा कीजिए, ठीक है। और इंगेजिंग स्कूल बनाइए आप प्री प्राइमरी से 12th क्लास तक, ठीक है। इंश्योर कीजिए कि जो भी बच्चे टीचर वहाँ पढ़ा रहा है वो ट्रेंड हो, ठीक है। ट्रेंड होना चाहिए, वरना आजकल देख रहे कोई भी टीचर हायर हो जा रहा है। एक तो पहला बात, बहुत सारे लोग आप लोगों में बीएड जो किए होंगे वो टीचर बनना चाह नहीं रहे होंगे, कुछ नहीं हो रहा है, ग्रेजुएशन हो गया उसके बाद बीएड कर लिए हैं। और बीएड में भी आजकल बहुत गलत तरीके से हमारे देश में होता है कि लोग बस 1.5 लाख 2 लाख जो फीस है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में दे दो, जाके एग्जाम में भी चीटिंग करके दो और पास हो जाओ, और उससे बीएड का डिग्री मिल गया। तो वहाँ पे भी समस्या बहुत, ऐसे अच्छे ट्रेन टीचर नहीं आ पा रहे हैं। साथ में बात किया गया कि पुराने स्कूल्स हैं उसको अपग्रेड कीजिए, अच्छे एक्सपैंड कीजिए, बढ़िया बनाइए, बेहतर बनाइए। और नीडी एरिया जहाँ पर ज़्यादा नीड है, जहाँ पर कम स्कूल है, वहाँ पर नया स्कूल खोलिए। साथ में बच्चों को आने जाने के लिए आप ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कीजिए। कभी कभी स्कूल बहुत इतना दूर हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ आने जाने के लिए अगर ट्रांसपोर्ट मिल जाए तो भी बेहतर है। हॉस्टल प्रोवाइड कीजिए। और गर्ल्स स्टूडेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपोर्ट और हॉस्टल की व्यवस्था हो, ताकि उनके पेरेंट्स को ये मोटिवेशन हो कि हम अपनी लड़की को भेजेंगे पढ़ने के लिए तो सुरक्षित रहेगी। अगला और इनिशिएटिव इसी में क्या लिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर में लेकर कि रिबिल्ड कीजिए क्रेडिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल का क्रेडिबिलिटी बहुत खराब है, यानी अगर किसी को आप बोलते हैं कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो ऑलरेडी एक इंप्रेशन बहुत खराब जाता है कि यहाँ पढ़ाई तो नहीं होता होगा, ये बहुत अच्छा व्यवस्था नहीं होगा, यहाँ पर बिल्डिंग खराब रहता है, ये है टीचर यहाँ पढ़ाते नहीं है, फाँकी मारते हैं, इस तरह का चीज़ होता है। और अल्टरनेटिव इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर विद द सिविल सोसाइटी, या फिर आप एक इनोवेशन सेंटर खोलिए सिविल सोसाइटी में, सोसाइटी के आसपास, ताकि वहाँ से भी लोग स्किल वगैरह सीखें। फोकस कीजिए माइग्रेंट चिल्ड्रन पे। बहुत सारे जो बिहार में देखिए वो इतने गरीब लोग हैं जो बाहर जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, ठीक है, उनके बच्चे भी माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका भी पढ़ाई वहाँ पर डिस्टर्ब होता है, अलग अलग जगह जाना पड़ता है, ठीक है। और बहुत कारण से किसी को घर बार छोड़ना पड़ा, तो उन बच्चों पर फोकस कीजिए, उनका पढ़ाई कंटिन्यू कैसे होगा उस पर ध्यान दीजिए। और उन्हें मेन स्ट्रीम एजुकेशन में वापस लाने का प्रयास यहाँ पर करना होगा, तब जाकर यहाँ पर कुछ चीज़ें बेहतर होगा, ड्रॉप आउट रेट कम होगा, ये बात एनईपी कहता है। और क्या यहाँ पर बात करता है इनिशिएटिव में, यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन का बात करता है। आप क्या कीजिए, हर बच्चे को ट्रैक कीजिए, उसके प्रोग्रेस को। जो भी बच्चा आपके यहाँ पढ़ रहा है आपको समझो उसको पूरा डेटा बना कर रखिए, ट्रैक कीजिए, क्या सीखा, क्या उसको समस्या है, सबको अच्छे तरह यहाँ पर एनालाइज कीजिए। इंश्योर कीजिए कि सारे जो है इनरोल्ड हैं और अटेंड कर रहे हैं क्लास को, यानी बच्चा जो नाम लिखवा लिया है वो रेगुलर यहाँ पर स्कूल आ रहा है, वहाँ पर उसको ट्रैक कीजिए। और यहाँ इंश्योर कीजिए कि वहाँ पर वो स्कूल में पढ़ने भी आता है। साथ में प्रोवाइड कैचअप एंड री एंट्री सपोर्ट, ठीक है, कैचअप और री एंट्री सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए, यानी कि अगर बच्चा को छूट भी गया स्कूल किसी कारण से, तो दोबारा जब वो आ जाता है तो उसके लिए कुछ ऐसा क्लासेस हो जिससे उसको पुराना जो पढ़ाई छूटा है उसको वो कैचअप कर ले, ठीक है, उसको सपोर्ट हो यहाँ पर करना पड़ेगा। और स्पेशल फोकस देना पड़ेगा पूरा फाउंडेशन स्टेज से 12th क्लास तक, यानी शुरुआत से 12th तक यहाँ पर पूरा सपोर्ट देना पड़ेगा बच्चों को, तभी एक हम बेहतर एजुकेशन सिस्टम बना पाएंगे। अब सपोर्ट सिस्टम फॉर पार्टिसिपेशन, और इसके लिए बेहतर करने के लिए क्या बात करता है एनईपी ये बोलता है कि आप काउंसलर और सोशल वर्कर जो है स्कूल्स में डिप्लॉय कीजिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो टीचर से नहीं बात अपना सही तरीके से कह पाते, बहुत लोग डरते हैं, तो काउंसलर जानता है कि बच्चों से कैसे बात करना है, कैसे उनको अप्रोच करना है। तो स्कूल में काउंसलर होते हैं तो अपनी समस्याओं को वो काउंसलर से डिस्कस कर सकता है, बाद में काउंसलर टीचर को ब्रीफ कर सकते हैं, ठीक है, कि आप अपने अप्रोच को कैसा रखें बच्चों के सामने। रेगुलर इंगेजमेंट विद पेरेंट एंड कम्युनिटी, तो जो भी स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं उसके पेरेंट्स से बात कीजिए, कम्युनिटी को भी सपोर्ट में लीजिए कि स्कूल में कुछ आप क्या योगदान दे सकते हैं उस चीज़ को लेकर। सिविल सोसाइटी एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप, तो बहुत सारे जो ऐसे ग्रुप से आते हैं जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सोशली वो दबाया गया है, तो उन लोगों पर खासा ध्यान दीजिए, उनके लिए बेहतर सोसाइटी का निर्माण कीजिए। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बात की गई है। लिंक डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट फंक्शनलिटी टू स्कूल, ठीक है, और यहाँ पर जो डिसेबल लोग हैं उनको एम्पावरमेंट, उनके लिए भी स्कूल्स में व्यवस्था होना चाहिए
तब तो जाकर उसको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ स्कूल हम जाएंगे तो मेरे लिए भी स्कूल काम कर रहा है, मेरे ग्रोथ के लिए भी स्कूल यहाँ पर जिम्मेदार है। इंश्योरिंग रिटेंशन, क्वालिटी फोकस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वालिटी, सामान में ख़राब क्वालिटी हो तभी अपने खरीदते हैं, तो पढ़ाई भी तो एक तरह का एक कॉमोडिटी है, तो वो यहाँ पे क्वालिटी होना चाहिए ताकि तभी तो बच्चा यहाँ पे रहेगा स्कूल में, ठीक है। टारगेट ग्रुप, गर्ल एंड डिसएडवांटेज कम्युनिटी, ठीक है। और क्या क्या टारगेट ग्रुप है, जो लड़कियाँ हैं और डिसएडवांटेज कम्युनिटी जो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर बहुत पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो आप उनको क्या कीजिए, टारगेट कीजिए और उनके ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। वो स्कूल में आ रहे हैं कि नहीं, क्या उनको क्या क्या चीज़ों का नीड है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कीजिए, और भी जो चीज़ के नीड होगा जिससे वो बेटर कर पाएंगे उनको वो प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। पढ़ाने के लिए आप लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए। तो हाई ड्रॉप आउट एरिया में बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं कि उनको भाषा ही नहीं समझ में आ रहा है टीचर का। तो जो भी हाई ड्रॉप आउट एरिया जहाँ पे ज़्यादा बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा आप लोकल लैंग्वेज टीचर को हायर कर सकते हैं जो वहाँ का भाषा जानते हो और उस भाषा में पढ़ाना पाएँ, ठीक है। ओवरऑल करिकुलम इंगेजिंग होना चाहिए, यूजफुल और प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो ये यहाँ पर आपको करिकुलम इस तरीके से डिजाइन होगा तो बेहतर है, ठीक है। फिर क्या है, मल्टीपल पाथवे टू लर्निंग, फॉर्मल प्लस नॉन फॉर्मल एजुकेशन मेथड होना चाहिए, यानी सिर्फ पढ़ाई फॉर्मल तरीके से ना हो, एकदम स्ट्रिक्ट एकदम चौक एंड बोर्ड वाला मेथड चल रहा नहीं, नॉन फॉर्मल हो, थोड़ा मजाक मस्ती भी चले जाए, तभी बच्चा ज़्यादा बेहतर रिलेट करके सीख पाएगा। अलग अलग मेथड का इस्तेमाल होगा टीचिंग का तो बेहतर है। और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को एक्सपेंड कीजिए। जो बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं कर सकते किसी कारण से, तो उनके लिए ओपन और डिस्टेंस लर्निंग होगा। NIOS है, फिर स्टेट ओपन स्कूल्स है, वहाँ पर जाकर वो NIOS का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, ठीक है। तो आप वो यहाँ पर काम कर सकते हैं। स्टेट ओपन स्कूल है, वहाँ पर जाके पढ़ाई लोग कर सकते हैं, ऑनलाइन अपना डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, अपना क्लासेस कर सकते हैं। साथ में जो प्रोग्राम ऑफर करते हैं वो ABC लेवल का बात यहाँ पर NEP करता है कि ग्रेड A यानी ग्रेड 3 हो गया, और B आपका 5 हो गया, और C लेवल 8 हो गया, इस तरीके से। और सेकेंडरी आपका ग्रेड 10 और 12 है। और वोकेशनल और अडल्ट लिटरेसी की भी यहाँ पर बात किया गया, ये सब प्रोग्राम ऑफर किया जाएगा। अब स्ट्रेंथनिंग ODL, ठीक है। डेवलप रीजनल लैंग्वेज कंटेंट, ठीक है। यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब अपने ही भाषा में, जो बच्चा जिस समाज से आता है, जहाँ जहाँ जो भाषा बोला जाता है उस भाषा में कंटेंट हो पढ़ाई का, ठीक है। स्टेट टू एस्टैब्लिश और स्ट्रेंथन SIOS, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो यहाँ पर बात किया गया है कि आप यहाँ पर ओपन स्कूलिंग के लिए SIOS को ओपन की एस्टैब्लिश कीजिए, ठीक है। ODL होगा तो बच्चे जो है फिजिकल स्कूल नहीं भी अटेंड कर पाएंगे तो भी अपना कम से कम क्लासेस पूरा कर सकते हैं, उनको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करने का फैसिलिटी दीजिए। और साथ में लाइफ इनरिचमेंट लिटरेसी और वोकेशनल कोर्सेज ऑफर होंगे तो बच्चों को ज़्यादा बेहतर लगेगा पढ़ने में। फिर है फ्लेक्सिबल स्कूल रेगुलेशन। स्कूल को एक देखिए, जब आजकल क्या है कि स्कूल अगर सेटअप करना ना, उसको सेटअप करने का बहुत मुश्किल आता है, इतने स्ट्रिक्ट रूल बना कर रखे हुए हैं, तो वहाँ पर समस्या आता है कि ग्राउंड का साइज ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और बैकडोर में बहुत वहाँ पर घूस दो, ये सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो उसको यहाँ पे बात किया कि इसको लेस रिस्ट्रिक्टिव बनाइए जो भी स्कूल खोलना चाहते हैं। लोकल वेरिएशन को इनकरेज कीजिए, वहाँ के कल्चर, वहाँ के ज्योग्राफी, डेमोग्राफी को मिक्स करके पढ़ाई हो करे वो स्कूल। और फोकस यहाँ पर लर्निंग आउटपुट पे हो, इनपुट नॉर्म पे नहीं। लर्निंग मतलब कि स्कूल बच्चों के लिए जो तय किया गया है वो लर्निंग आउटकम सिखा पा रहा है कि नहीं। अगर इनपुट नॉर्म पे रहेंगे, इनपुट नॉर्म मतलब क्या है कि इतना ग्राउंड होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, दुनिया भर के होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई अच्छा नहीं है, तो उस चीज़ पे कम फोकस करना है। और न्यू मॉडल यहाँ पे बात किया है पब्लिक फिलांथ्रोपिक पार्टनरशिप का, यानी कि स्कूल जो है सरकार और कुछ फिलांथ्रोपिस्ट मिलकर भी यहाँ पे चालू करेंगे तो ज़्यादा सुविधा बच्चों को दे पाएंगे, तो इस चीज़ पे बात हुआ है। और यहाँ पे कम्युनिटी और एलुमनाई का भी रोल का बात किया गया है कि आप वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व कीजिए जो यहाँ पे पढ़ाना चाहते हैं, अपने कुछ अगर वो किए हैं लाइफ में तो बच्चों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। एलुमनाई जो पुराने बच्चे पढ़ के निकले, सीनियर सिटीजन आके अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं। और अलग अलग एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे कि ट्यूटरिंग हो गया, लिटरेसी, एक्स्ट्रा हेल्प सेशन, कैरियर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, मेंटरिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर डेटाबेस भी बनाया जा सकता है इन वॉलंटियर्स एलुमनाई एजुकेटर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके पहले के भी जो पार्ट्स आप उनको जरूर देख लीजिएगा, कंटिन्यूशन में आप देखेंगे तभी आपको पूरा NEP समझ में आएगा। और NEP को हम यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके ही पढ़ा रहे हैं,
ताकि आपको पूरा NEP बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या बात उसमें कहा गया है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में बताइए और इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।